हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है। आज हिस्ट्री चैप्टर 2 आज पढ़ाने जा रहे हैं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। आप लोगों को साइंस मस्तिष्क क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आप लोग आइए और कॉपी कलम निकाल कर नोट्स बनाइए और बताते हैं समझकर कौन क्लास में ही याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को कल कुछ रिविज़न कराते हैं। कल भी कुछ पढ़ाए थे ना, तो अमेरिका पढ़ाए थे। तो अमेरिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अमेरिका का खोज सर्वप्रथम कोलंबस ने कब किया था? 1492 में। और अमेरिका का किस चीज़ पर नाम पड़ा था? अमेरिका का नाम किस चीज़ पर पड़ा था? अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही अमेरिका का नाम पड़ा था। और पूछ रहे थे सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे छोटा लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका। और अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान अमेरिका। और सबसे सबसे छोटा कुछ बताए थे, सबसे छोटा संविधान मोनाको को। इसे पढ़ाए थे नहीं तो कुछ आया था तो कल बता दिए थे। और फिर अमेरिका ने रेड इंडियन कहाँ के लोगों को बोला था? हाँ, कोलंबस ने कहाँ के लोगों को रेड इंडियन बोला था? दक्षिण अमेरिका के लोगों को कोलंबस ने कौन सी बोला था? रेड इंडियन बोला था। और 1492 में कौन सी खोज हुआ था? अमेरिका किसने किया था? कोलंबस ने। अमेरिका का नाम किस पर पड़ा था? अमेरिगो वेस्पुची पर। और अमेरिका वहाँ कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो समुद्र मार्ग से पूरा दुनिया विश्व का चक्कर लगाया था? मैगलन ऐसा व्यक्ति था जो फिर पूरा समुद्री मार्ग के द्वारा पूरा विश्व में चक्कर लगाया था। यहाँ तक समझ गया था। अब आगे बढ़ते हैं, जो टॉपिक आज है तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम टोटल 9 है, तो धीरे धीरे करके बताएंगे। तो पहला क्या चीज़ है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला परिणाम क्या चीज़ है? ये पहला है, ये दूसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला क्या चीज कर रहा है? तो पहले देखो क्या कर रहा है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम टोटल कितना है? 9 है। मतलब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का टोटल कितना परिणाम है? 9, जिसमें आज पहला पढ़ेंगे। पहला क्या चीज कहता है? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला परिणाम क्या चीज है? ब्रिटेन एक क्या चीज देश है? ब्रिटेन एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया तथा अटलांटिक महासागर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के रूपों में शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। कल ही पढ़ाए थे ना ये बात, कि पढ़ाए थे कि ब्रिटेन एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। जैसे की किया था ब्रिटेन अमेरिका के साथ क्या चीज करता था? व्यापार जैसे कुछ। तो की किया तो वहाँ पे जैसे देखो, अमेरिका जब विकसित मतलब स्वतंत्र हुआ, मतलब आज़ाद हुआ। जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो कौन सी अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो विकसित मतलब धीरे धीरे होते चल गया। फिर जब स्वतंत्र हुआ तो पीछे मुड़ के देखबे नहीं किया, मतलब विकसित करते चल गए। आगे देखते रह गया कि हम विकसित करते चल गए धीरे धीरे। तो ये देख रहा है ब्रिटेन एक कौन चीज़ कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। जैसे ब्रिटेन अमेरिका के साथ क्या चीज करता था? व्यापार करता था। कुछ मतलब उसको मांगता था, मतलब करता था, मतलब आयात और निर्यात, मतलब कुछ भी सामान। जैसे हम लोगों का पेट्रोल, भारत का पेट्रोल कहाँ से आता? ईरान से। तो उसी कुछ भी मतलब चीज़ व्यापार यहाँ से ब्रिटेन ने अमेरिका से क्या चीज करता था? व्यापार करता था। तो ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश, मतलब कीमती था कि नहीं? जैसे उसमें मतलब कम, जैसे कोई भी चीज़ कम पैसा में बढ़िया चीज़ आता है तो वो कीमती चीज़ था कि नहीं? तो ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश, कौन उपनिवेश? कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। किसका? ब्रिटेन का। किससे निकल गया था? अमेरिका से। अमेरिका जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हो गया, तो जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो कौन सी हो गया? ब्रिटेन में। जैसे कोई भी आदमी जब अपने आप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अगला से क्यों पूछे? काहे पीछे आदमी थोड़ा पूछता है, पूछो करता तो बड़ा आदमी जैसे बड़ा से हाथ मिलाता है। तो उसे ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। किससे निकल गया था? अमेरिका से ब्रिटेन का उपनिवेश हाथ से निकल गया। अटलांटिक महासागर पर। कौन महासागर पर? अटलांटिक महासागर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के। कौन महासागर पर? अटलांटिक महासागर पर। अटलांटिक महासागर पर संयुक्त राज्य अमेरिका उसे पता यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ नहीं। देखो स्वतंत्र हुआ नहीं, शक्तिशाली। जब कोई आदमी जैसे देखो कि पहले बेरोजगारी, तो बेरोजगारी शक्तिशाली बना देगा नहीं। जब नौकरी लेगा तो शक्तिशाली हो जाता है कि नहीं? धन रुपये सब कुछ आता है तो अपने आप को कौन होता है? शक्तिशाली बन जाता है। तो उसे की बोल रहा है। तो ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथों से किसका निकल गया था? अमेरिका से ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश निकल गया था। अटलांटिक महासागर पर। कौन महासागर पर? अटलांटिक महासागर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ। उदय मतलब निर्माण हुआ। उदय हुआ, निर्माण हुआ, नया मतलब शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हुआ।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ या निर्माण हुआ, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। सही बात है, पूरे विश्व मतलब अमेरिका के कहाँ नहीं जानता है नाम। अभी पूरे विश्व में सबसे विकसित देश कौन आता है? अमेरिका। वहाँ पे धन आय और मतलब फिर उसमें गोला बारूद बम सब के तुलना में सबसे आगे निकला हुआ, विकसित है कि नहीं? तो पूरे विश्व में प्रभावित किया। इस पहले परिणाम समझ में आया कि क्या था? ब्रिटेन को जो कीमती उपनिवेश था अमेरिका से निकल गया, जिस तथा अटलांटिक महासागर के पर संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। पहला समझ गया, कोई दिक्कत? दूसरा समझो की कहता है। दूसरा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवाद प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विरोध था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवाद प्रतिबंधों का कौन सी था? विरुद्ध था। कौन सी के? वाणिज्यवाद के। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवाद प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। कौन सी था? विद्रोह था। विद्रोह मतलब लड़ाई वड़ाई झगड़ता, विद्रोह था। अतः इसने एडम स्मिथ के मुख्य व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। जो ये विरोध हुआ तो इसमें किसका व्यापार मजबूत हो गया? एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ का मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को मजबूत कर दिया। कौन? वाणिज्यवाद का जो विद्रोह हुआ था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के एक तरह से वाणिज्यवाद, कौन सी? वाणिज्यवाद के प्रतिबंधों के विरुद्ध। वाणिज्यवाद के प्रतिबंधों के विरुद्ध मतलब विपरीत उसका, जैसे कोई नहीं करता, जैसे अपना एक होता है अपना, एगो गैर पराय कहता है, तो विरुद्ध। कौन सी? विरुद्ध एक विद्रोह था। अतः इसने एडमस स्मिथ के मुक्त व्यापारों के सिद्धांतों का मजबूत किया। पूछेगा कि जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से कौन सी था? वाणिज्यवाद प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। अतः इसने किसके व्यापार को सब मजबूत बना दिया था? एडम स्मिथ को व्यापार को कौन किया था? सिद्धांत को मजबूत बनाया था। जब वाणिज्यवाद प्रतिबंधों के विरुद्ध का विद्रोह हो रहा था, ऐसे पूछेगा कि वाणिज्यवाद प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था, अतः इसमें किसके व्यापार को मजबूत बना दिया था? एडम स्मिथ। किसको? एडम स्मिथ के मुक्त व्यापारों को कौन किया? सिद्धांत को मजबूत बना दिया था। कौन किया था? मजबूत बना दिया था। कौन प्रतिबंध? वाणिज्यवाद प्रतिबंध। वाणिज्यवाद प्रतिबंधों के विरुद्ध विद्रोह का जो था, उसमें एडम स्मिथ के मुक्त व्यापार को कौन किया था? मजबूत बना दिया था। कौन किया था? मजबूत। दूसरा समझ में आया? दूसरा परिणाम समझ में आया कि नहीं? नहीं आएगा फिर से बताएंगे, उसमें कोई बात नहीं, हल्का विषय है। तीसरा देखो, ब्रिटेन एक देश है। ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों के मत्थे मढ़ा गया। फलस्ता देखो की कहा, ब्रिटेन के जो हार हुआ था, जैसे कोई भी देश दूगो देश लड़ता है तो उसमें तो एक देश के हारना तय है। तो जब हारता था तो उसमें जो प्रधानमंत्री होता है, तो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा था फिलहाल वाला, कौन? भारत और पाकिस्तान, जिसको कौन कहते हैं? ऑपरेशन सिंधु चल रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंधु चल रहा था, उसमें नरेंद्र मोदी जो थे वो यहाँ से मतलब यहाँ चला रहे, यहाँ से बात विचार मतलब जो भी मतलब चल रहा था, तो नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और वहाँ प्रधानमंत्री, तो दोनों के बीच तो ब्रिटेन के हार, तो जैसे पाकिस्तान के हार हुआ ना, तो उस ब्रिटेन के हार का दोस्त कौन बना था? वहाँ के जो प्रधानमंत्री है। कौन प्रधानमंत्री थे? जॉर्ज तृतीय। तो पूछेगा कि ब्रिटेन की हार का दोस्त कौन था? तो तृतीय। ब्रिटेन के हार का दोस्त जॉर्ज तृतीय था। ब्रिटेन के हार का दोस्त जॉर्ज तृतीय था। तथा उसके मंत्रियों, जैसे और मंत्री होता है कि नहीं, जैसे केंद्र में होता है तो एगो प्रधानमंत्री, एगो उप प्रधानमंत्री, फिर एगो बहुत तरह के मंत्री होता है, अनेक मंत्री होता है। मंत्रियों के मत्थे मढ़ा गया। फलस्ता कम है। देखो, तानाशाह बनाने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया। जैसे जो जॉर्ज तृतीय था, कौन जी बनाना चाहता था? तानाशाह बनाने का। तानाशाह मतलब जैसे एक दूसरे तानाशाही बनाने का इसको सपना क्या चीज हुआ? चूर हो गया। किसका? जॉर्ज तृतीय का तानाशाह बनाने का सपना चूर हो गया था। और ब्रिटेन की हार किसके वजह से, किसके दोषी से हुआ था? जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों के मत्थे मतलब उसमें जो मत्थे जो रहता था, जैसे कोई भी चीज गलत करना, जैसे नहीं कोई अगर सही में मत्थे उत्तर रहता है, किसी मत्थे रहता है, हाँ, तो मत्थे मढ़ा गया मतलब जिनको माथा कायल मरते रहा झूठे मूठे, मत्थे मढ़ा गया। फलस्ता तानाशाह बनाने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया। समझ गया? तीसरा। चौथा अब तो आओ है थोड़ा सा, तो इस प्रकार सीमित
राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। कौन सी बढ़ गया? वर्चस्व बढ़ गया। कौन सी के? राजतंत्र। राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का, राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। कहाँ के? ब्रिटेन के। ब्रिटेन के राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। यहाँ तक समझ गया। अब आगे चौथा की कहता है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उसमें किसको प्रभावित भी किया था? फ्रांस को। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस जो देश था उसको भी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में प्रभावित हुआ था। कौन देश? फ्रांस। पूछेगा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रभावित होने वाला देश कौन सा था? फ्रांस। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में प्रभावित होने वाला देश फ्रांस। कौन था? फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में कौन संग्राम में? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में लफायते नेतृत्व में, लफायते के नेतृत्व में, लफायते में देखो कोई नेता था, ठीक। तो लफायते, इसको याद रखना है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। कौन भाग लिया था? फ्रांसीसी सैनिकों ने। कौन स्वतंत्रता संग्राम में? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। किसके नेतृत्व में? लफायते के नेतृत्व में। लफायते के नेतृत्व में, जो कि पूछेगा क्वेश्चन कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। किसके नेतृत्व में भाग लिया था? लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। जब वे लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया और दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित हुए। क्या कर रहा है? देखो यहाँ तक समझ गया। जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो उसमें लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। अब यहाँ समझो, जब वे लौटे, जैसे जब वो मतलब युद्ध खत्म हो गया, तो जब वे लौटा तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूकता किया। निरंकुश मतलब उसको जागरूकता करने का जनता को प्रयास किया और दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था मतलब जैसे आय जो पैसा कौड़ी अर्थव्यवस्था का बुरी तरह प्रभावित हुआ। मतलब बहुत तरह से खराब हो। जैसे देखो क्यों होता है कि जैसे कोई भी देश, जैसे भारत का सैनिक है, भारत के सैनिक अगर अमेरिका मांगेगा कि हमको मतलब युद्ध लड़ना है किसी से, ठीक, तो मांगेगा तो बिल्कुल यहाँ से, जैसे यहाँ सैनिक हो सके, जरूरी नहीं कि मारे देगा, मरा भी सकता है युद्ध में, मार भी सकता है, मरा भी सकता है। तो यहाँ से मराएगा तो वहाँ तो मर जाएगा, तो उसको फिर तो दिखते है पूरा। तो फिर यहाँ वैकेंसी निकलेगा, तो वैकेंसी निकले सरकार उसको फिर पैसा देगा, फिर यहाँ वैकेंसी निकलेगा, इसको में लगेगा, तो घाटा में जाएगा कि फायदा में जाएगा? घाटा में जाएगा। तो उसी तरह की किया। तो कहाँ के सरकार? फ्रांसीसी सरकार की किया। जब वे लौटे फ्रांसीसी सरकार तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया और दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था का बुरी तरह से प्रभावित हुए। यहाँ तक समझा? कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिवीजन कर लो। देखो पहले अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम पहला की है, जैसे ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया था। किससे? अमेरिका से ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया था। अटलांटिक महासागर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो रहा था पूरे विश्व को प्रभावित किया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवाद प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। कौन था? वाणिज्यवाद प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। इसने एडम स्मिथ के मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को मजबूत किया था। पूछेगा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के वाणिज्यवाद प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था, उसमें किसके व्यापार को मजबूत किया था? एडम स्मिथ के व्यापारों को, मुक्त व्यापार को मजबूत किया था। ब्रिटेन के हार का दोष कौन था? जॉर्ज तृतीय। ब्रिटेन के हार का दोष जॉर्ज तृतीय। ब्रिटेन के हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों के मत से मारा गया। फलतः तानाशाह बनाने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया था। पूछेगा कि तानाशाह बनाने के लिए किसका सपना चूर हो गया था? जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया था। कौन बनाने के लिए? तानाशाह बनाने के लिए। तानाशाह मतलब एक दूसरे में तानाशाह बनाने के लिए। लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? तानाशाह देखिए तन जाता है तुरंत। तानाशाह बनाने के, जैसे कोई भी एक लड़ाई के मोमेंट में, लड़ाने के मोमेंट में रहता है कि उसको में लड़ा देंगे, तानाशाह का मोमेंट खत्म हो गया था। अब आगे देखो, इस प्रकार सीमित राजतंत्र मतलब राजा का राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया था। जब तानाशाह
मतलब देखो की कर रहा है राजतंत्र, मतलब सरकार जो था अपना मतलब अपना, जैसे कोई भी चीज़ जैसे सरकार है अपना, जो अगर गलत भी कर रहा है तो वो सही मानने के लिए तैयार है। जैसे अपना सरकार मतलब मत्ती गति उस चलाएगा। जैसे कोई भी चीज़ जैसे सरकार को मन है कि नहीं जनता को ऐसे टैक्स बढ़ा देना चाहिए तो बढ़ा सकता है, अब ऐसे नहीं बढ़ा सकता है। जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अनुसार मतलब जनता के अनुसार बढ़ाएगा कि जितना कमाएगा उसका मतलब 1 पैसा 2 पैसा मतलब टैक्स देगा वो अनुसार से। अब मतलब अगर गरीब अमीर सबको बराबर टैक्स लगा देगा तो गरीब मर जाएगा कि नहीं। तो उसी तो राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया था, मतलब जैसे टैक्स मतलब बढ़ गया था। अब चौथा देखो, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी इस तरह प्रभावित किया था। पूछेगा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने किसको प्रभावित किया था? फ्रांस को। इस संग्राम में लाफायदा के नेतृत्व फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। पूछेगा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक जो भाग लिया था, फ्रांसीसी सैनिक भाग लिया था, किसके नेतृत्व में भाग लिया था? लिफायते नेतृत्व के फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। जब वे लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया और दूसरी तरफ फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था की बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। यहाँ तक समझ गया? यहाँ तक उतारो, उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं, चलो आगे देखो पांचवा क्या कर, चौथा तक पढ़ लिया। अब पांचवा क्या कहता है? राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग मतलब मार्ग से नहीं, मार्ग मतलब रास्ता, समझा? तो राजनीति में जनता मतलब जितना, जैसे भारत का जितना जनता है सब जनता समझ रहा, लोग जो होता है राजनीति नागरिक लोग तो जनता। तो राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ था। पांचवा क्या चीज था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में पांचवा परिणाम क्या चीज था? कि जो राजनीति में जनता की भागीदारी क्या चीज था? मार्ग का प्रशस्त हुआ था। राजनीति में जनता की भागीदारी मार्ग का प्रशस्त हुआ था, समझिए। छठा की कहता है? जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। इसका कहने का मतलब ये है कि जनता को धार्मिक, जैसे भारत में अनेक धर्म के लोग रहता है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहता है कि नहीं, तो क्या कर रहा है? जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब मतलब स्वयं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली। मतलब देखो क्या कर रहा है, कहने का मतलब कि भारत में विभिन्न प्रकार की जनता है और सब धर्म के लोग जनता है। तो कोई जैसे तुम अगर हम लोग हैं तो हम जनता है, और कौन धार्मिक के है? हिंदू, तो हिंदू। फिर मानो कि हम जनता है, फिर मुस्लिम के है, मुस्लिम धार्मिक है। तो क्या कर रहा है? तो जनता को धार्मिक मतलब जो धर्म के लोग रहता है, धर्म एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब उसको धर्म की भी स्वतंत्रता मिले और उसका जो जनता है उसको भी स्वतंत्रता मिली, तो दोनों को। तो जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली, मतलब जो जनता है उसको भी स्वतंत्रता मिली और जो जनता है उसको धर्म का भी स्वतंत्रता मिला और आदमी को भी स्वतंत्रता मिली, समझ गया? यहाँ तक स्वतंत्रता मिली। मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। मौलिक अधिकारों के पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। तो पूछेगा भारत में जो मौलिक अधिकारों का जो अर्थ होता है मैग्ना कार्टा का अर्थ मौलिक अधिकार, तो आगे पढ़ना है। मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार का अर्थ होता है मैग्ना कार्टा, समझ गए? मैग्ना कार्टा, ठीक है। मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर। तो पूछेगा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम साथ से बोलना है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में क्या चीज मिली? मौलिक अधिकारों के माध्यम से। जो वहाँ के लोगों था किसके माध्यम से उसको स्वतंत्रता मिली? तो मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। जैसे वहाँ के जो अमेरिका के लोगों था, वहाँ के जो नागरिक था, जो जनता था, मौलिक अधिकारों के माध्यम से ही वहाँ के मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार की, मतलब स्वतंत्र हो गया। लेकिन जनता स्वीकार कौन माध्यम से किया था? मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। यहाँ तो समझ गया। अब सातवां देखो क्या कहता है? सातवां, विश्व में प्रथम लिखित संविधान, बताए थे कि नहीं? विश्व में प्रथम लिखित संविधान कहाँ का था? अमेरिका का, बताए थे ना? तो वही देखो उस परिणाम जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो परिणाम है उसी में देखो लिखा हुआ है सातवां में। तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? तो पूछेगा विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका, विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ था संविधान? 1789। कहाँ हुआ था लागू? अमेरिका में।
कब हुआ था? 1789 में। लिखित क्या? लिखित संविधान। लिखित लिखित संविधान। कौन संविधान? लिखित। विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में हुआ। लागू किया गया था, जिसमें थोड़ा सा तुम लोग का आवाज कम बोलना है, इसमें चल जाता है, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। कौन सी मिला? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला, और तथा उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाया गया। कि प्रथम विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका कब लागू हुआ? 1789 में। 1789 लागू हुआ। जब जब लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू हुआ, तो अमेरिका में महिलाओं को क्या चीज मिला? संपत्ति का अधिकार मिला। विश्व अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका कब सबसे पहला लिखित संविधान? अमेरिका 1789 में। और उसमें जिसमें वहाँ के कहाँ के महिलाओं को? अमेरिका की महिलाओं को कौन चीज का अधिकार मिला? संपत्ति का अधिकार मिला। कहाँ की महिलाओं को? अमेरिका के महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला, तथा उत्तराधिकार कानून का न्याय संगत बनाया गया था। समझ गया? उत्तराधिकार न्याय संगत का कानून बनाया गया था। अब 8वां आता है। 8वां क्या कहता है? अमेरिका गणतंत्र तथा अमेरिका गणतंत्र बना, और मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिला। ये पूछा गया था, क्वेश्चन पूछता है VBI, इसको कर लो, पूछ ले क्वेश्चन। अमेरिका गणतंत्र बना कब बना? भलो अमेरिका जब स्वतंत्र हो गया, जिससे अपना संविधान सब कुछ अपना अपना कर लिया, तो गणतंत्र हो गया। तो कौन सी? अमेरिका गणतंत्र बना, तथा मोंटेस्क्यू के मोंटेस्क्यू मतलब किसी के नाम है वहाँ के। मोंटेस्क्यू के शक्ति सिद्धांत को मान्यता मिला। किसको शक्ति सिद्धांत को मिला? मोंटेस्क्यू के। जैसे कोई एगो फंड नहीं होता है, फंड जैसे कोई भी चीज, जैसे मनरेगा होता है, तो मनरेगा के जरिए, मनरेगा के नेतृत्व में 100 लोगों को 100 दिनों के लिए काम मिलता है कि नहीं मजदूर को, तो उससे एगो फंड की तरह है। तो अमेरिका गणतंत्र बना, तो मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिला। किसको? जब अमेरिका गणतंत्र बना, तो किसके शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिला? मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिला। अब 9वां की कहता है? वयस्क मतलब जानता? वयस्क मतलब वयस्क मतलब वयस्क मतलब समझो? वयस्क मतलब नौजवान। क्या कहता है? वयस्क है। वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ, तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया, जो उचित नहीं था। कहने का मतलब इसको ही है कि जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम था, तो अमेरिका स्वतंत्र हो गया था, उसका संविधान भी बन गया था, सबसे पहला लिखित संविधान भी बन गया था 1789 में। लेकिन जो वहाँ के अमेरिका में जो संपत्ति का अधिकार, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था, संपत्ति का अधिकार मिला था, तो जब संपत्ति का अधिकार मिल गया, तो उसको देखो की छीन लिया गया था? वयस्क मताधिकार। जैसे कोई भी नौजवान लड़का, जैसे हम लोग नौजवान थे, तो भारत में हम लोग 18 साल के बाद वोट देते कि नहीं देते हैं, तो वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ। वहाँ के जो नौजवान लड़का है, सरकार को नहीं चुन सकता है। समझा? जैसे सरकार अपना मनमानी, अगर जिससे जो भी मतलब बड़ा बुजुर्ग है वह वोट देगा, उसको मतलब जैसे नौजवान काहे के लिए नहीं दिया? नौजवान को नया सोच की जन्म होता है, तो नया सोच के लिए मतलब कुछ बेहतर खोजता है। जैसे बिहार में किसको नौजवान खोज रहा था कि बढ़िया वैकेंसी, 17 महीने तेजस्वी यादव जी रहे थे, तो कितना वैकेंसी दिए थे बढ़िया, तो बिहार के नौजवान किसको खोज रहा था? तेजस्वी यादव जी को। तो फिर नीतीश कुमार भी ठीक रहे थे, तो अमेरिका वहाँ बीजेपी के लोग क्या किया? जैसे उसको गलत, जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ठीक, मोहन यादव बीजेपी की सरकार, आज तक मध्य प्रदेश में बिहार पुलिस के भी वैकेंसी अभी तक नहीं आया है बीजेपी की सरकार में। अभी भी कल ही आज शपथ ग्रहण लेंगे, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गया। अब पूछेगा बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन मारना है? सम्राट चौधरी। आज 11 बजे शपथ ग्रहण बिहार के गांधी मैदान में लेंगे, और उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे निशांत कुमार, लेकिन कौन लेगा कि पता। तो वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ था। कहाँ? अमेरिका में। वहाँ के नौजवान लड़का मतलब वोट नहीं दे सकते हैं। स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रहा, मतलब स्त्रियों को भी, मतलब जिसे कहते स्त्री भी वहाँ के वोट नहीं दे सकता है। कहाँ? अमेरिका में नहीं दे सकते। मताधिकार का आधार संपत्ति के आधार को बनाया गया, जो उचित नहीं था। जो अधिकार था वोट डालना, उसको कुंज बना दिया था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का आधार बनाया गया जो उचित नहीं था। अगर संपत्ति का अधिकार नहीं देता चलता, लेकिन मताधिकार देना जरूरी था। हमको मन नहीं कि हमको उस सरकार नहीं चाहिए, उस सरकार से हम उब गए हैं, हमको कुछ उसको मतलब फायदा हमको नहीं, हम अगला सरकार बनाएंगे जनता मिलकर, तो इसको अधिकार है नहीं।
तो कौन छीन लिया था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तरह जो सरकार था कौन सी मताधिकार लागू नहीं किया था। अब 10वां की कहता है 10वां, इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ। जो संयुक्त राज्य अमेरिका था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ, जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूल माने गए। इन सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ। फ्रांस के राजनीति क्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित किया। अब इसको देखो कि चाह रहा है कि इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका समझ गए जैसे अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ। जैसे बिहार से झारखंड अलग राज्य बना। हाँ, 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को तो अलग राज्य बनाया कि नहीं, उसी बोल रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ था। कौन जो हुआ? जिसमें पहली बार लिखित संविधान, पहली बार देखो पूरे विश्व में सबसे पहली बार लिखित संविधान अमेरिका, तो पहली बार लिखित संविधान, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, धर्म यही कहेगा कि पहला लिखित संविधान का अन्य नाम देखो तो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत भी कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत और कौन सिद्धांत कहेंगे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत। राजनीतिक व्यवस्था के मूल माने गए थे। कौन व्यवस्था का? राजनीतिक व्यवस्था का मूल माने गए थे। इन सिद्धांतों का प्रसार मतलब प्रचार होना, प्रसार इन सिद्धांतों का कौन सिद्धांत को? शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सिद्धांत। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के प्रचार प्रसार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब अमेरिका में सब व्यक्ति का स्वतंत्रता मिला, इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत माने गए। इन सिद्धांतों का, ये तीनों सिद्धांत है का प्रसार यूरोप में भी हुआ। कहाँ हुआ जाके? यूरोप में भी तीनों जो सिद्धांत था, इन तीनों का प्रचार कहाँ जाके हुआ था? यूरोप में हुआ। जो फ्रांस के राज्य क्रांति ने 1789 में, फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 में इन्हीं के सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। कौन सिद्धांत? यही वाला जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, जो अमेरिका के जो था, जो सिद्धांत शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत माने गए। इन सिद्धांतों का प्रचार कहाँ हुआ था? यूरोप में भी हुआ। फ्रांस की राजनीतिक क्रांति पूछेगा, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति ने 1789 में किन सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त हुआ था? कौन? शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत से ही फ्रांसीसी क्रांति के 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों का विश्व में के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया गया। हम सब समझ गए? कोई दिक्कत? यहाँ तक उतारो, उसके बाद में फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक? नहीं तो फिर क्लास को यहीं तक इन करते हैं, अब अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक? धन्यवाद।